ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। ओपन कर दिया। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के एक नए अध्याय को, है ना। और भगवान की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से हम भगवत गीता जी के जो है भगवत आदि भगवत गीता जी को हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट जो है 10वें अध्याय से हम शुरू करेंगे, जो कि हमारे भक्ति योग का ही जो है अंग है, जिसमें कि 12 अध्याय तक हम भक्ति योग को ही पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोगों ने जो है कर्म योग पढ़ लिया, अब भक्ति योग, उसके बाद फिर ज्ञान योग। तो जैसे कि हम लोग धीरे धीरे भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, भगवत गीता का स्तर जो है बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी जाना था ये बात को, कि भगवत गीता जी को पहले हम संबंध के रूप में जानते हैं। तो अभी तक के जितने भी अध्याय आए थे 6 तक, उसमें हमने भगवान के बारे में जाना, भगवान हमें जो बताते हैं, तो किस तरीके से हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। और उसके बाद क्या है, संबंध अभिधेय। तो आपने देखा होगा, अगर ध्यान से गहराई से अगर आप उसको नोटिस करेंगे, तो 7वें अध्याय से भगवान हमें चीजें बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। तो ये हमारा जो है संबंध बनाने के बाद हमने भगवान की जान लिया भगवान को। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए। तो इसीलिए जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो भक्ति योग कहलाता है ना। तो इसी तरीके से ये सारे अध्याय में भगवान एक चीज बार बार रिपीट करते हैं। कौन सा शब्द बार बार रिपीट करते हैं? सुनो। तुम ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनेंगे तभी तो कोई कार्य कर पाएंगे भगवान के लिए। तो इसीलिए हर अध्याय में पहले भगवान कहते हैं सुनो, सुनो। तो सुनने की बहुत महत्ता को बताया गया है। तो सुनने से क्या होता है, सुनने से हमारी श्रद्धा डेवलप होती है। कोई भी क्या, जैसे हम लोग जब हमारे नवदा भक्ति में हम जब बात करते हैं, तो क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब सुनेंगे ध्यान से, तभी हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे, है ना। तभी हम भगवान का कीर्तन कर सकेंगे, तभी हम भगवान की अर्चना कर सकेंगे। तो इसीलिए श्रवण करना, सुनना और स्मरण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ही हम लोग मंदिर में जो है क्लास अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे जो है हमारे प्रभु जी ने बहुत अच्छी क्लास की। तो वो बहुत अच्छे बता रहे थे कि जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, और हमने कई सारे स्टोरीज में भी सुना था, जब हम स्मरण करते हैं तो हमें क्या होता है, हम भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि जो भी मुझे ध्यान से सुनता है, अंत में क्या होता है कि वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि हम उनका स्मरण कर रहे हैं, हम उनको ध्यान रख रहे हैं उनका। तो जब हम सुबह जपा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, तो उससे पहले हमें अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब भगवान को समर्पित कर दीजिए, कि आज की हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब आपको समर्पण है, बस आप हमारे चित्त में रहिए, ठीक है। तो सुनने की इतनी अच्छी महिमा है। तो हम लोग जब अध्याय 10 को प्रारंभ करेंगे, उससे पहले हम सुनेंगे, है ना, क्योंकि भगवान भी प्रथम श्लोक में यही कहते हैं, सुनो। सुनो शब्द फिर से आता है अध्याय 10 में भी। और ये जो अध्याय है क्या है, ये विभूति योग है। तो विभूतियां, जब भगवान की विभूतियों के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि भगवत गीता के 90 अध्याय में भगवान ने क्या कहा था लास्ट में, मन मना भव मत भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु, है ना। तो वो सब कैसे कर पाएंगे, भगवान को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें बताते हैं कि ध्यान से सुनो तुम, क्योंकि मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि तुम हर समय कैसे अपना मन जो है मुझ में लगा सकते हो। तो उससे पहले हम आज पढ़ेंगे भक्ति योग की, सॉरी, हम विभूति योग की महिमा, ठीक है। तो कौन कौन मेरे साथ पढ़ना चाहता है महिमा? हरे कृष्णा। कौन कौन पढ़ना चाहेगा? तो पढ़ना चाहेंगे? यस, तो हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे महिमा में।
तो मैं अभी यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेटर बहुत छोटे हैं। अगर आप लोग को कंफर्टेबल हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं महिमा से। हम्म। हाँ, ये क्या आ गया, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? हम्म। हाँ जी माता जी। तो जी हम माता जी। अध्याय का महिमा एक एक पैराग्राफ एक एक माता जी पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। जैसे महिमा की बात होती है तो हम लोग महिमा क्यों पढ़ते हैं? महिमा इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जब हमें ये पता होती कि इस चीज, जैसे मान लीजिए भगवत गीता क्लिष्ट है, थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, कितनी बार हम पढ़ते जाके तब जाके हमें कहीं थोड़ी सी चीज पता चलती है। वो थोड़ा सा ही अपने आप में बहुत है। इसीलिए जो सिर्फ को जिसको सिर्फ महिमा पता है कि भगवत गीता की ये महिमा है, भगवत गीता इतनी ऑस्पिशियस है, सिर्फ उसका एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द भी अगर कोई बोलता तो भी उसका इतना फल मिलता है। तो इसीलिए हम पहले जो है फल के बारे में जानते हैं कि इसको पढ़ने से क्या मिलता है, इसका महत्व क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इसकी महिमा को बताया है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें कोई फल की आवश्यकता नहीं। हमारे आचार्यों ने तो, इसमें आता है, महात्म्य में आता है, ये श्री वैष्णवीय तंत्र सार में भगवत गीता जी की महिमा को बताया गया है। और उसमें क्या होता है, उसमें ऋषि लोग जो होते हैं वो पूछते हैं सूत गोस्वामी से, है ना, जो कि हमारे सारे स्क्रिप्चर्स को उन्होंने बोला है, ऋषियों को बताया है। तो वहां पे वो जो है ऋषि लोग बोलते हैं, गीतायाश्चैव महात्म्यं यथावत् सूतमेव द पुरा नारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम्। तो वो क्या कहते हैं ऋषि लोग? वो ये कहते हैं, सूत गोस्वामी जी कृपया करके हमें गीता के महत्व को बतलाइए, जैसा कि महान ऋषि शिल व्यासदेव द्वारा नारायण क्षेत्र में अति पूर्व व्यक्त की गई थी। तो अति पूर्व व्यक्त मतलब बहुत पहले जो है व्यासदेव के द्वारा भी जो है ये व्यक्त की गई थी नारायण क्षेत्र में। तो कृपया करके हमको भी बताइए। तो फिर वो उसी तरीके से फिर आगे सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, आपका प्रश्न तो बहुत मंगल है। निश्चित ही समस्त कोशों में सबसे अधिक गोपनीय, ये गोपनीय है ना, तभी तो बोलते हैं ना कि ये क्या है। इसमें जो हमारा पिछला जो अध्याय था उसमें क्या था, पिछले अध्याय का नाम क्या था? पिछले अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान, करेक्ट, यही था ना? हाँ, तो परम गुह्य है तो वो ये कहते हैं कि गोपनीय है। परम गोपनीय गीता के दिव्य महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? कोई उसका करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। फिर भी वो जो है बताते हैं, उसके आगे कई सारे श्लोक हैं उसमें बताते हैं कि भगवान जान सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जान सकते हैं, वेद व्यास जी जान सकते हैं, अगर उनकी कृपा हुई तो हम भी उस चीज को बोल सकते हैं। तो उन्हीं की कृपा को, जैसे कि हम लोग अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं कि वो हमें दिव्य ज्ञान दें, जिससे कि हमारे जो है हम थोड़ी सी महिमा को पढ़ सकें। तो ठीक है, तो इसी के साथ जो है महिमा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पूरा अध्याय कोई करते हैं। तो ठीक है, तो आज हम उसकी महिमा को ही पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं 10वें अध्याय की। 10वें अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग, है ना। तो चलिए 10वें अध्याय की शुरू करते हैं। विभूति योग की जय। भगवत गीता भगवत वाणी की जय। तो इसमें भगवान शिव जी कहते हैं, तो पहला मेला पैराग्राफ मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। शिव जी कहते हैं, सुंदरी, तुम तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्गा में जाने के लिए, स्वर्ग रूपी दुर्ग में, सॉरी, एक भवन में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में वीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। जैसे उनकी नंदी रखते हैं ना, वैसे ही वो भी रखते थे। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांति चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थिर रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र पार कर लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता,
तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसके हाथ का सहारा देता रहता था। उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। देखिए अब कितना पावन समय है इस समय। श्रावण मास चल रहा है, शिव जी की महिमा है। तो शिव जी की सबसे अच्छी महिमा क्या है और सबसे ज्यादा उनको प्लीज करने वाला क्या है कि अगर आप गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं या कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो शिव जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों को, जो ये सारी चीजें कर चुका है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। शिव जी स्वयं चलते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम इसको आगे देते हैं। यह देख मेरे पार्षद भृंगी भृंगी किटी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महिमा को कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसके हाथ का सहारा देते रहते? तो अब हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यस, पहली पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा पढ़िए। पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। माता जी दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, ओनली ऑन सुकुवाचा आ रहा है माता जी, और उससे ऊपर तो का जी कन्वर्जन। भागवतम का आ रहा है। ओ ऐसा है, मुझे बताया ही नहीं आप लोगों ने। ओके, भागवतम का स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से देखती हूँ। अभी दिख रहा है? हरी बोल। नहीं, हाँ अब आ गया माता जी, आ गया। ठीक है, तो आ मैंने गया। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया था। आप लोग यहाँ से पढ़िएगा 1 मिनट। ये यहाँ से ना, यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, दिख रहा है? देखो। माता जी अब यस माता जी, मैं पढ़ूँ माता जी? हाँ हाँ पढ़िए, यस पढ़िए। शुद्धता से पढ़िएगा, बहुत थोड़े से क्लिष्ट वर्ड हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्वमागम में पूर्णांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदों का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। यहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्ण, हरि बोल। यस, आगे पढ़ेंगे। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमय, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैतवाद से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मेलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों को आधीन अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपके आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार। चैतन्य के स्वामी और तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा
चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो आप जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसाख ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए गए इस शोध को सुनकर मैंने उससे पूछा, बेहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट। कृष्ण पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए, धूल जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में। माता जी हरे कृष्ण, इससे ऊपर वाला। भी माता जी ये हो गया ना, उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्तुति को सुनकर सही मैं। है माता जी, सही है वो। सॉरी। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए, धूल जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि तथापि आप सर्वज्ञ हैं, कोई बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के प्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कारण ना देख सका तो मन में सोचने लगा, अहो, ये मुझ पर क्या आ पड़ा है। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर का यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। थैंक यू। अब हरे कमल। कृष्ण। यस माता जी। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है, तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें घिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई, और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, और उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे, और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10म अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई।
मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। हरे कृष्णा। इसके आगे आप कंप्लीट कर दीजिए। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आदम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, मेरे दोनों हाथ भी दो कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। ये श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर आ गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। ये यह देखिए, कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। माता जी, यस, थैंक यू माता जी। इसके आगे सुमन माता जी पढ़ना चाहती थी या सच? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया और वह अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और जन्म से ही अनायास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय में अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों के में स्थित शंख चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्मत्यारा हो, क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से उसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इससे जीवन मुक्ति भी पा ली। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इस हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृगृटी, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती इस प्रकार मेरी भृगृटी के समान जो पाप नाशक कथा कही थी, वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो 10वें अध्याय की इच्छा है, विभूति योग की इच्छा है। हरि बोल। तो कितना सुंदर सुना हम लोगों ने कि देखिए किस तरीके से कैसे कार्य करता है। अगर हम थोड़ा सा भी श्रीमद् भगवत गीता जी को सुनते हैं तो हमें ये उत्साह मिला कि नहीं मिला, है ना? कि अगर थोड़ा सा भी अगर ये सुनते हैं भगवत गीता जी, तो उससे कितने से बड़े बड़े से बड़े पाप जो हमारे चले जाते हैं और हम जो है सारे पापों से जो है मुक्त हो जाते हैं। और सबसे सुंदर बात क्या है, जो भी भगवत गीता पढ़ता है, जो लास्ट में हमने उसमें सुना कि जब आप उच्चारण करते हैं ना, तो आपको पता नहीं आपके पास आजू बाजू में कितने सारे, जैसे कभी कभी मैं बैठती हूँ क्लास सुबह के समय तो कोई मच्छर घूम जाता है, कभी कोई चींटी आ जाती है,
वो नहीं निकल सकते उस योनि में से, कई जन्म लगेंगे उनको योनि से। पर अगर अनजाने में भी उन्होंने अगर भगवत गीता का श्रवण कर लिया तो तुरंत उनको क्या मिलेगा? मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो इस तरीके से पेड़ पौधे हुए, हमारे कहीं पे भी कुछ भी जो हमारे आसपास के वातावरण में रहता है ना, और सुबह सुबह जो हम लोग भगवत गीता जी पढ़ते हैं, सुनने मात्र से उससे क्या होता है? उनका उद्धार हो जाता है। तो इतनी पवित्र है हमारी जो है भगवत गीता जी, है ना। जैसे कि हम लोग जो शंकराचार्य द्वारा जो भगवत गीता के महात्म्य में बताया गया है कि किस तरीके से जो है गंगा जी जितनी पवित्र है, क्योंकि वो तो जो है उनके चरणों के छू के निकली है, जिसको हम लोग डेली पान करते हैं। पर भगवत गीता जी तो भगवान के मुख से निकली है, तो वो कितनी जो है पवित्र होंगी। तो इस तरीके से हमको डेली जो है, तो जितने भी माता जी उपस्थित हैं यहाँ पे, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुबह आते हैं। सच में बहुत बधाई के पात्र हैं कि सुबह के सबसे अच्छे मंगल बेला में आप लोग जो है आके भगवत गीता जी का पाठ करते हैं। और आप सब लोग के सहयोग से मैं भी जो है सत्र में आ पाती हूँ और भगवत गीता जी को पढ़ पाती हूँ। और जितने भी यूट्यूब में सुनते हैं वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। और इससे प्रेरणा लेते हुए आगे के और अध्यायों को हम लोग नियमित रूप से प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, जुड़ें, या दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कि वो भी पढ़ें। अभी सुबह समय नहीं है तो बाद में सुन सकते हैं, पर जरूर हमें प्रतिदिन भगवत गीता जी को श्रवण करना चाहिए या फिर पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कितना समय बचा है हमारे पास? ओके, 2 मिनट हैं, अभी कर सकते हैं क्या ओवरव्यू इसका, या फिर नेक्स्ट कल हम लोग करें? बताइए, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। माता जी नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये 2 मिनट ही हैं अभी वो करने तो नहीं में, पाएगा पूर्णावृत्ति कि करने में तो क्लास में हम लोग जो ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कैसे इसका खंड हुआ है, कौन कौन से सेक्शन में कौन से सेक्शन है, इसको क्या बोला जाता है, तो और इसका हम लोगों ने एक्रोनिम क्या बनाया है वो सब हम बताएंगे। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद फिर अगर समय बचेगा तो प्रथम श्लोक भी हम लोग कल ले लेंगे। ठीक है। तो आज की इस जो है एकादशी तिथि में हमने महिमा जानी किसकी? भगवत गीता जी की। तो ये और भी ऑस्पिशियस है। तो ये सब भगवान का अरेंजमेंट है ना, कि किस तरीके से। और उस कथा में एक बहुत सुंदर चीज थी, मैं हमेशा शिला प्रभुपाद की जो शिक्षा होती है ना उसको अपने सत्र से कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ कि शिला प्रभुपाद अपने इस शिक्षा से हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो हम भगवत गीता में हमें क्या शिक्षा मिल रही। तो जो मैं अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कितना था, वो जो स्त्री थी जिसने अपने पति की सेवा की थी, है ना, और उसके बाद क्या होता है, एक दिन जब बस मैना को पढ़ा रही होती तब वो उसकी सेवा खंडित हो जाती है और उसको क्या हो जाता है? मैना का शरीर मिलने का मिल जाता है ना। पर पुनः उसको साधु संग कैसे मिलता है, कोई बता सकता है? साधुओं की संगति कैसे मिलती है उसको? जो माता जी उसके अपने पतिव्रता धर्म के कारण। Yes, क्योंकि उसने अपने पतिव्रता का धर्म पालन किया था नियमित रूप से। पति ने जरूर श्राप दे दिया पर भगवान नहीं भूलते, करेक्ट। पति ने एक चीज गलत हो गई तो पति ने श्राप दे दिया, पर जो भी हमें ड्यूटी मिली अगर हम उसको नियमित रूप से करते रहेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? वो जरूर उसको फल देते हैं। तो उनका फल क्या मिला उसको? उनको साधु संग मिला। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमने इतने क्या किया होगा जो हम लोग को साधु संग मिला है, जिसके कारण हम लोग शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन में आके भगवत गीता जी को सुन पा रहे हैं। तो आज शिक्षा में भी यही था कि जो स्त्री है उनको क्या करना चाहिए? अपना जो है पति का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं या किसी भी स्थिति में ऊपर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें श्रेय किसका है? पत्नी का भी श्रेय होता है। तो इसलिए स्त्रियों का बहुत विशेष स्थान है और शिला प्रभुपाद हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं स्त्रियों को। ठीक है। शिला प्रभुपाद से जो है प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके हम लोग इस अध्याय को जो है कल से प्रारंभ करेंगे एक एक श्लोका के साथ। और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। और आज विशेष जो है एकादशी है चतुर्मास की, तो उसको अच्छे से निभाइए। ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का नाम, भगवान की लीला गुण के बारे में चिंतन श्रवण करते हुए पूरे दिन को हम बिताएंगे। तो आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इस प्रार्थना के साथ सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जी की जय। गीता महात्म्य की जय। महात्म्य की जय।
हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी थैंक को यू दंडवत सो प्रणाम मच, जी, सभी को दंडवत दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। राधे सलाम, हरे कृष्णा, सबको बराबर प्रणाम।